प्यारे भाई और बहनों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। देखिए, आज हम आपके लिए बता रहे हैं कि एक ही देवता का पूजन करने पर फल भिन्न भिन्न कैसे प्राप्त होता है। तो देखिए, हम किसी भी परमात्मा की या किसी भी तरह से हम परमात्मा की पूजा करते हैं और परमात्मा एक है और फल जो है आपको अलग अलग प्राप्त होगा साधकों की भावना के अनुसार। जैसी आपकी भावना देवता के या परमात्मा के प्रति होगी तो फल जो है उसी के अनुसार प्राप्त होगा। और मान के चलिए आपका उद्देश्य भोगों की तरफ है, भोग चाहते हैं, आपकी इच्छाएं हैं, या कुछ आप परमात्मा के प्रति उपासना से लेना चाहते हैं, तो आपका साक्षात्कार या परमात्मा का साक्षात्कार नहीं होगा। जो मनुष्य भोगों से विरत है, जो भोगों से अलग है और जो भोगों को नहीं लेना चाहता है और उसकी कोई फल प्राप्ति की इच्छा भी नहीं है, तो उसका परमात्मा का साक्षात्कार हो जाएगा। ये वेदांत का और शास्त्रों का लेख है और उसमें ये सारी चीज़ वर्णित हैं। क्यों होगा साक्षात्कार? यदि आपकी इच्छाएं नहीं हैं और लगातार आप अष्टांग योग का पालन कर रहे हैं और जब आपकी कोई इच्छा नहीं है और चित्तवृत्ति निरोध हो जाती है, तो ये निश्चित है आपका साक्षात्कार होगा। लेकिन ये सब जो पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर मिलता है। क्यों मिलता है? कि भाई दीर्घ काल और निरंतर आत्मा जन्म जन्मांतर लेती चली आ रही है, ये शरीर बदलती है और इसके भीतर जो आत्मा निवास करती है यानी जीवात्मा, वो एक ही तत्व है, ये बदलती नहीं है। इसीलिए इसमें किस प्रकार के संस्कार आए हैं और किस प्रकार इसमें को फल प्राप्ति होती है, इसके लिए उद्देश्य किए गई भिन्न भिन्न साधनाएं इसमें एक मेमोरी की तरह भरी हुई होती हैं, गुण और अवगुण। तो उसी के आधार पर आपकी परमात्मा में रुचि होगी और परमात्मा की फल प्राप्ति में ही देरी या फल प्राप्ति, ये सब आपके कर्मों के आधार पर होता है। क्योंकि आत्मा में जितने कर्म होते हैं वो संग्रहित होते हैं, उसी के आधार पर फल प्राप्ति होती है। किसी में देरी और कमी का कारण यही होता है। तो देखिए, शास्त्रों में जो जितने जितने भिन्न भिन्न प्रकार के देवताओं की उपासना भिन्न भिन्न उद्देश्य से की जाती है तथा उद्देश्य के अनुसार ही उसका फल, उसी एक ही उद्देश्य से की जाने वाली विद्या, ब्रह्म विद्या से भी साधकों की भिन्न भिन्न भावना होने से उसका फल भी भिन्न भिन्न होता है। फिर साधकों की योग्यता में भिन्नता होने से उसकी फल प्राप्ति में भेद हो जाता है। संसार बंधन से मुक्ति तथा परमात्मा की प्राप्ति तो यथा समय पर ही होती है। जिनको ब्रह्मलोक में भोगों की प्राप्ति का संकल्प है, उनको ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं हो सकता। जो भोगों से सर्वदा विरत हैं, दूर हैं, नहीं लेना चाहते हैं, उन्हीं को परमात्मा का साक्षात्कार होता है, अन्यथा नहीं होता है। तो भाई और बहनों, मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ, और मेरे वीडियो ज़्यादातर एक ही लक्ष्य पर है, सारे वीडियो, कि पिता परमात्मा की जो प्राप्ति है वो किस प्रकार की जाए और इच्छाओं से रहित किस प्रकार होना चाहिए और चित्त वृत्ति निरोध किस प्रकार होनी चाहिए और अष्टांग योग का पालन किस प्रकार होना चाहिए। यदि कोई भी मनुष्य अष्टांग योग का पालन करता है यानी यम और नियम, ब्रह्मचर्य, संतोष, तप, स्वाध्याय, यदि इनका वो पालन ठीक प्रकार से करता है
तो ये निश्चित है आप वेद के मंत्रों से परमात्मा का ध्यान करिए अथवा आप प्रतीक बनाकर परमात्मा का ध्यान करिए। वो आप कहने का मतलब सत्य का ही पालन कर रहे हैं, ये उसमें कोई फर्क नहीं आता है, क्योंकि सत्य का पालन कर रहे हैं। और यदि आप हनुमान, राम, कृष्ण आदि का भजन कर रहे हैं तो इसका मतलब वेद के अनुसार ही चल रहे हैं। और यदि आप उसमें अष्टांग योग का पालन नहीं कर रहे हैं तो फिर साधन से गिर जाओगे और आपकी फल प्राप्ति में देरी होगी या नहीं होगा फल प्राप्ति। तो इसी प्रकार से अष्टांग योग एक ऐसा आधार है जिस पर हम सटीक निशाना लगा सकते हैं, चाहे वो किसी प्रकार की साधना हो। यदि आप अष्टांग योग का पालन नहीं करोगे तो सटीक निशाना आपका ये निश्चित है नहीं लगेगा, आप चाहे कितना भी पालन कर लो। और अष्टांग योग का पालन करने के लिए आपको ये तो मैं शर्त बता दूं भाई, करोड़ों में से कोई एक आदमी मिलेगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि माया किसी से त्यागी नहीं जाती है और धन संग्रह से कोई रुकता नहीं है। और जब आप धन संग्रह करोगे और भौतिक संपदा की ओर जाओगे तो ये निश्चित है आप भोगों को प्राप्त करोगे, और भोगों को प्राप्त करोगे तो ये निश्चित है परमात्मा से आप दूर जाओगे। कहने के लिए, ढोंग करने के लिए तो आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन यथार्थ में वो आत्मा और परमात्मा आपसे बहुत दूर है। तो भाई और बहनों, मेरा इसी के साथ नमस्कार स्वीकार लो।